नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा संपूर्ण परिवार के लिए कटहल क्यों फायदेमंद है, कौन कौन से टोटके करें, कौन सी वैरायटी को घर में लगाएं और किस दिशा में लगाएं, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कटहल को इंग्लिश में जैक फ्रूट बुलाया जाता है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कटहल को संस्कृत में पनस बुलाया जाता है, हिंदी में इसको कटहर, कटहल, कटहल, तो इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसके फायदे। जी हाँ दोस्तों, कमाल का पौधा है। लगाना किस दिशा में वो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर दक्षिण दिशा में घर में लगाएं, इससे आपके घर में जो है लक्ष्मी का वास होगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसके फायदे क्या क्या है। जी हाँ दोस्तों, सिर दर्द अगर हो रहा है तो क्या करें, सिर दर्द को कम करने के लिए कटहल के जड़ को पीस कर छान कर उसका रस निकाल लें। 1 से 2 बूंद नाक में डालने से सिर दर्द में राहत मिलेगी। नाक से खून बह रहा है, नक्सी है, तो क्या करें, गर्मी या ठंडी में नाक से खून अगर निकल रहा है तो 8 से 10 कटहल के बीज का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो नाक से निकलने वाला खून बंद हो जाएगा। अगर आपको भूख नहीं लगती है, अगर आप लंबी बीमारी से चल रहे हैं और आपको भूख लगी नहीं रही है, तो कटहल आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 10 मिली कटहल फल के रस, जहाँ दोस्तों पका हुआ जो कटहल होता है उसका रस निकाल लें 10 मिली, उसमें मिलाएं 125 मिली काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी शक्कर मिलाएं और इसको आप खाएं। जब भी आप इसको खाएंगे, मतलब आप 2 बार खा सकते हैं, सुबह शाम खा लें तो इससे आपकी भूख बढ़ेगी। दस्त और अतिसार में फायदेमंद है कटहल। तो अगर आप दस्त से परेशान है, ज्यादा मसालेदार खाने खाने की वजह से दस्त लग गया है, तो आप 10 से 20 मिली कटहल की जड़ का काढ़ा बनाकर उसको पिए, इससे आपके जो है दस्त रुक जाएगा। पेट से संबंधित कोई भी रोग है उसमें आपको राहत मिलेगी। हैजा हो गया हो या विसूचिका हो तो कटहल आपके लिए फायदेमंद है। दोस्तों, अक्सर खाने से संक्रमण होने पर हैजा हो जाता है। अब इसको दूर करने के लिए आपको करना क्या है, 1 से 2 कटहल के फूलों को पानी में पीसकर विसूचिका या हैजा के मरीज को पिलाएं। इससे जो है आपको जो है राहत मिलेगी। अगर आपको दर्द रहता है तो फायदा आपके लिए करेगा कटहल। आज की इस भागदौड़ जिंदगी में दर्द तो हर किसी को रहता ही है। अब इसका निवारण आसानी से आप कर सकते हैं घर में। इसके लिए आपको क्या करना है, कटहल का जो बीज का भाग होता है, यानी कि मध्य का भाग होता है, उसको निकाल लें। पके कटहल का भी निकाल सकते हैं और कच्चे कटहल का भी निकाल सकते हैं। तो उसको निकाल लें और उसका काढ़ा बनाएं। काढ़ा बनाने के बाद 10 से 20 मिली मात्रा का सेवन करें। इससे दर्द आपका जो है, अंदर का जो दर्द है, बाहर का जो दर्द है, उससे आपको राहत मिलेगी। लिम्फ नोड्स का सूजन अगर आप कम करना चाहते हैं तो कटहल फायदेमंद है। इसके लिए आपको क्या करना है, लिम्फ नोड में अगर सूजन होने पर आपको रोजाना कटहल के जड़ को पीसकर लेप करने से पूर्ण स्त्राव युक्त अपची से आपको राहत मिलेगी। खुजली है तो क्या करें, अक्सर किसी दवा के कारण या बीमारी के कारण लाल लाल रंग के रेशे आते हैं। इससे राहत पाने के लिए आपको करना यह है कि कटहल के पत्ते का काढ़ा बनाकर प्रभावित क्षेत्र को धोने से खुजली या फोड़ा, फुंसी, त्वचा से संबंधित कोई रोग है उससे आपको राहत मिलेगी। अगर आपका फोड़ा सूख नहीं रहा है तो आप क्या करें, इसको जल्दी सुखाने के लिए आप कटहल के पत्तों के रस का लेप करें। इससे आपका फोड़ा जल्दी सूख जाएगा। अगर सूजन है तो वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर त्वचा में किसी भी प्रकार का आपको रोग हो गया हो तो आप क्या करें, आज के इस प्रदूषण भरे माहौल में तरह तरह के जो है त्वचा के रोग हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको कटहल के पत्तों को तेल में भूनकर बचे हुए तेल को आपको जो है मालिश करना, लगाना है जहां भी आपको त्वचा रोग है वहां। तो इससे जो है कुछ ही समय में आपको जो है त्वचा से संबंधित जो भी रोग है उससे आपको
छुटकारा मिलेगा। सूजन कम करने के लिए आप जो है क्या करें, कटहल के फल और वृक्ष से जो दूध निकलता है उसको सिरके में मिलाकर अगर आप इसका जो है सूजन वाले स्थान में लेप करते हैं या फिर घाव में लगाते हैं तो आपको निश्चित ही राहत मिलेगी। मिर्गी हो या अपस्मार, इसमें कटहल फायदेमंद है। मिर्गी एक ऐसी अवस्था है जिसमें मरीज को बेहतर महसूस कराना बहुत मुश्किल होता है। मिर्गी की अवस्था को बेहतर स्थिति में लाने के लिए कटहल की सब्जी उन्हें खिलाइए। इसके अलावा 10 से 20 मिली कटहल के तने का काढ़ा बनाकर मिर्गी के मरीज को दें, इससे उन्हें राहत मिलेगी। गठिया के दर्द में राहत दिलाएगा आपको कटहल। उम्र के साथ वात का दर्द हर किसी को हो जाता है। जोड़ों के दर्द यानी कि वात के दर्द से अगर आप आराम पाना चाहते हैं तो कटहल या फिर ताड़ या फिर नारियल, इन सब में से कोई भी अगर किसी का भी अगर आपको तेल मिल जाए उससे मालिश करें, उससे आपको राहत मिलेगी। अगर आपको बहुत कमजोरी महसूस हो रही है तो क्या करें? दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है तो कमजोरी को दूर करने के लिए 3 से 4 चम्मच कटहल के फल का रस आधा कप दूध में मिलाकर पीने से थकान जो महसूस होती है वो कम होने लगेगी। तो आप अगर दूध के साथ नहीं अगर ले पा रहे हैं तो पका हुआ कटहल ही खा लें, 4 से 5 कटहल के बीच खा लें, आपको तुरंत जो है राहत मिलेगी और कमजोरी जो है वो दूर होगी। थायराइड, कटहल में कॉपर नमक तत्व होता है जो कि हमारे हार्मोन बनाने में सहयोगी होता है। इसकी उपस्थिति के कारण कटहल थायराइड जैसी गंभीर समस्याओं में भी आपको लाभ पहुंचाएगा। तो इसके लिए आपको कटहल की सब्जी खानी है दोस्तों। कटहल खाइए, पका हुआ कटहल खाइए, पके हुए कटहल का फल खाइए। हड्डियां अगर मजबूत करना चाहते हैं तो कटहल की सब्जी में सेवन करें। इसमें बलयुक्त गुण पाया जाता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कटहल के बीजों में जैक्लिन नामक तत्व होता है जो कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है। कटहल के बीज अगर आप खाते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होगा दोस्तों। कटहल के बीज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आंखों से संबंधित अगर आपको कोई रोग हो गया हो तो आप क्या करें? कटहल की सब्जी खाइए। कटहल में पित्त शामक गुण पाया जाता है जो इस समस्या को दूर करने में मदद करेगा। अगर आप सब्जी नहीं खा सकते तो पका हुआ कटहल खा लीजिए। वजन कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया है, आप कटहल के बीज का सेवन करें। भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, ये पाचन को बेहतर करेगा, वजन कम करने में बहुत मदद करेगा। 4 से 5 लीटर पानी अवश्य पिए। अगर वजन कम करना चाहते हैं तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लें। कब्ज अगर हो गया हो तो आप कटहल की सब्जी में सेवन करें, इससे आपको कब्ज से राहत मिलेगी। दोस्तों, अब कटहल को अगर आप पान के साथ खाते हैं तो ये नुकसानदेह होता है। तो कटहल की सब्जी या कटहल का फल खाने के बाद आप पान ना खाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर खाने की इच्छा भी है तो 1 से 1.5 घंटे बाद खाएं। तो ये कटहल का नुकसान है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इसको लगाने का तरीका। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। गड्ढा खोदिए, इसमें जो है 60% मिट्टी, 40% गोबर की खाद और इसमें थोड़ा सा नीम खली, थोड़ा सरसों खली और 1 चने के बराबर खाने का चूना मिक्स करके 4 से 5 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जो पौधा है उसको इसी स्थान पे छोड़ दीजिए यहाँ पे आप लगाना चाहते हैं। गड्ढा खोद के रखिए, 4 दिन बाद जो है मिट्टी को मिक्स करके पौधे को लगाइए और उत्तर दक्षिण दिशा में लगाइए, इससे आपको निश्चित ही फायदा होगा दोस्तों। वियतनामी कटहल लगाते हैं तो 2 साल के अंदर आपको फल मिलेगा। एक बात का ध्यान रखें, कटहल के फल को किसी को मुफ्त में भी ना दें और किसी से मुफ्त में भी ना लें। इसके बदले कुछ ना कुछ आप दे दें, चाहे 1 रुपए या 2 रुपए मुफ्त में ना लें, क्योंकि अब मैं आपको जो टोटका बताने वाला हूँ उसके लिए ये जरूरी है कि आप कटहल जो है आप जो है मुफ्त में ना लें और ना ही मुफ्त में दें। तो दोस्तों, अगर आपके घर में धन की कमी हो रही है तो कटहल के साग बीज को लाल कपड़े में बांध के पूजा करके अपनी तिजोरी में रख दें, इसलिए आपके घर में धन की आवक बनी रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर किसी के ऊपर किसी ने भारी तरीके से जादू मंत्र या टोटका कर दिया है और उसका काम सब बिगड़ रहा है और बहुत ही हालत खराब है, तो आप क्या करें? कच्चा वाला कटहल या पका हुआ कटहल जो भी मिल जाए, वैसे कच्चा कटहल लेने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कटहल लेके शनिवार के दिन अपने ऊपर वारें और वार के जो है किसी चौराहे में उसको फोड़ दें
और परख के ना देखें और वापस आ जाए। ऐसा करने से आपके अंदर में जिसने भी कोई अगर आपके ऊपर ये काला जादू किया है या भारी जो है किसी ने आपके ऊपर नजर डाल दी है या कोई काम रुक गया है, सब जो है वो ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये करके देखिए, बहुत ही फायदेमंद है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कटहल तो आप ला लिए हैं, अब उसके जो छिलके होते हैं उससे आप घर पे खाद कैसे बनाए। बहुत आसान तरीका है खाद बनाने का। 200 से 300 ग्राम जो है कटहल के छिलके को छील के सुखा ले 2 दिन तक। उसके बाद 2 दिन के बाद आपको क्या करना है, 1 कटोरी पका हुआ चावल जो बचा होगा वो ले लो। 2 कटोरी जो है आप चाय की पत्ती, जब चाय पी लेते हैं तो उसकी पत्ती बच जाती है, वो उसको धो के 2 कटोरी जो है वो ले ले। इसके बाद आपको लेना है 2 कटोरी गोबर की सड़ी हुई खाद, इसको ले ले अच्छी से। अब ये जो है सब मिश्रण को जो है आप अच्छे से मिला के इसको 3 से 4 सप्ताह के लिए बंद करके छोड़ दें। अब ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। इसके बाद 4 सप्ताह बाद ये जबरदस्त नेचुरल खाद बन जाएगी। किसी भी पौधे में आप 1 मुट्ठी डाल दीजिए। आप ज्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं, तो रेशो मैंने आपको कम का बताया है। अगर ज्यादा आप बनाना चाहते हैं तो ज्यादा मात्रा में सारी चीजें ले लें और इसको बनाएं और देखिए जबरदस्त खाद बनेगा दोस्तों। इसको लगाइए और कटहल का फल पाइए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।